अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के पेंशन भोगी हैं या फिर आप हैं रक्षा पेंशन भोगी यानी डिफेंस के पेंशनर हैं या आप फैमिली पेंशनर हैं, आप इनमें से अगर पेंशनर हैं तो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा आपके लिए एक विशेष योजना लाई गई है जिसका फ़ायदा सिर्फ जो पेंशनर हैं उनको मिलने वाला है। पूरी जानकारी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देवें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक की योजना का नाम पेंशन ऋण योजना। और इसमें जो पेंशन भोगी उनको सरल और परेशानी मुक्त ऋण दिए जाने को लेकर यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, इसमें बताया गया कि आप इसमें जो पैसों को अलग अलग जो काम है इसमें ले सकते हैं या फिर अन्य आवश्यक कोई खर्च है जिसमें आपको पैसों की आवश्यकता है, इसके लिए आपको यहाँ पे सरल तरीके से ऋण देने की स्कीम जो है ये लेके आई है। इसमें सबसे पहले ये है कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले मतलब आप आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आप सीधे सीधे जो नंबर हैं, जो टोल फ्री नंबर है, इन पे भी कॉल करके या बैंक के ये जो नंबर है इस पर कॉल करके या इस नंबर पे मिस कॉल करके मैसेज करके इस नंबर पे पर्सनल लिख के SMS कर सकते हैं, या फिर सीधा सा एक तरीका है कि आप अपने शाखा में जाएं और वहाँ से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो पेंशन भोगियों के लिए जो योजना आई है जिसका नाम है पेंशन ऋण योजना, इसमें विशेषता, इसकी सबसे बड़ी ख़ास विशेषता ये है कि कम प्रक्रिया शुल्क है। जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ये कम है। बाकी बैंकों में प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे 10-15 हज़ार रुपये ले लेते हैं, तो वो इसमें बहुत ही कम है। कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, हिडन चार्जेस बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो पेंशनर को ऋण तो देते हैं लेकिन उनके हिडन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लोन लेने के बाद में पेंशनर परेशान हो जाता है कि अब इनका मतलब ये हिडन चार्जेस लगने शुरू होते हैं, तब समस्या होती है। उसके बाद में जो ऋण प्रक्रिया है ये बहुत तीव्र है, मतलब तुरंत आपको लोन है ये प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे स्थायी अनुदेशों के माध्यम से सरल EMI, जो EMI है वो इजी रखी जाती है, सरल रखी जाती है। दस्तावेजीकरण है ये न्यूनतम, सबसे कम दस्तावेजीकरण है ये रखते हैं, मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। और भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। मतलब भारतीय स्टेट बैंक की जो ऋण योजना है ये इसकी खास विशेषता है, बाकी आपको बैंकों में ये सारी विशेषताएं नहीं मिलती है। अब बात करें केंद्र और राज्य सरकार के जो पेंशनर हैं उनके लिए पात्रता क्या है। पात्रता यह है कि 76 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक के पास में उनका PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन भुगतान आदेश है, ये SBI के पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो पेंशन भोगी को एक अपरिवर्तनीय वचन देगा कि ऋण की अवधि में ट्रेजरी को दिए गए अपने अधिशेष में संशोधन नहीं करेगा, मतलब जो डिटेल ट्रेजरी को दी है बैंक खाते की वह उसमें संशोधन नहीं करेगा जब तक कि लोन पूरा हो जाए। ट्रेजरी को ये लिखित में सहमति देनी होगी कि जब तक बैंक में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाए तब तक ट्रेजरी पेंशन भोगी द्वारा किसी अन्य बैंक में भुगतान करने के अंतरित के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। मतलब ये भी देना होगा कि मैं अपना खाता वो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कराऊँगा। तीसरा है जीवन साथी परिवार पेंशन के लिए अथवा उपयुक्त तीसरे पक्ष की गारंटी सहित योजना की सभी नियम व शर्तें लागू होंगे। मतलब जो नीचे जो दिया गया है उनके अंदर भी ये जो कुछ जो जानकारियाँ ये लागू रहेंगी। जैसे कि रक्षा पेंशनर की हम बात करें तो रक्षा पेंशनर हैं उनके लिए आप यहाँ पे देखेंगे सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब तीनों ही सेना, साथ में अर्धसैनिक बल, CRPF, CISF, BSF, ITBP, मतलब ये, साथ ही आपके यहाँ पे जो तटरक्षक बल हैं ये राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स समेत सारे सशस्त्र बल जो हैं ये इनके पेंशन भोगी हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें दूसरा इसकी पात्रता यह है कि आपका PPO है ये SBI के पास हो। आपकी इस योजना के अंतर्गत कोई न्यूनतम उम्र नहीं है, मतलब जो डिफेंस पेंशनर हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस पेंशनर की न्यूनतम उम्र नहीं है कि इसमें न्यूनतम उम्र इस तरह की हो, आयु सीमा इसमें नहीं है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा जो है वो दी गई यहाँ पे, अधिकतम आयु सीमा 76 वर्ष होनी चाहिए। परिवार पेंशनर जो है, फैमिली पेंशनर हैं,
उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो फैमिली पेंशनर को के पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार को अधिकृत सदस्य शामिल है और पारिवारिक पेंशन भोगी की आयु 76 साल से कम नहीं हो। बस यही पात्रता शर्तें हैं। यहाँ पे नियम और शर्तों की बात करें, आपको कितना ईएमआई कटा सकते हैं, तो इसका पहला ही बिंदु दिया गया है कि आपकी ईएमआई और जो एनएमपी मतलब नेट मंथली पेंशन जो है, एनएमपी है ये नेट मंथली पेंशन, इसका अनुपात जो है आपकी ईएमआई का और इसका ये 33% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आप 33% से ज़्यादा ईएमआई लोन के अंदर नहीं कटवा सकते हैं। दूसरा है अन्य इसी तरह के पेंशन भोगी के मामले में ईएमआई और जो एनएमपी है ये 50% से अधिक देय नहीं हो। पर मतलब फैमिली पेंशनर के अलावा जो पेंशनर हैं वो 50% अपने पेंशन का 50% ईएमआई के रूप में कटवा सकते हैं। फैमिली पेंशनर जो है वो अन्य तरह के पेंशन भोगियों के मामले में ऋण की राशि है ये 0.5 प्लस कर पूर्व चुकौती जो है ये शुल्क आपका पूर्व भुगतान राशि का 3%। मतलब आप अगर पहले से पेमेंट करते हैं, आपने लोन लिया और आप पहले इसका भुगतान करना चाहते हैं, आपके पास पैसे आ गए, तो 3% जो इसका सरचार्ज है ये इसमें बताया हुआ है। उसके अलावा यदि कोई योजना उसी योजना के अंतर्गत खोले गए नए ऋण खाते में प्राप्त राशि से खाते में चुकौती के बाद उसे बंद कर दिया जाता है तो उसे पूर्व भुगतान या समय पूर्व खाता बंद करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ईएमआई की बात करें तो ईएमआई की वसूली के लिए पेंशन खाते को स्थायी अनुदेश देकर ऋण की चुकौती की जाएगी। और यहाँ पे दिया गया है पारिवारिक पेंशनर के लिए जो पात्र जीवन साथी और अन्य जो पारिवारिक सदस्य है यह पेंशन ऋण के लिए पात्र तीसरे पक्ष की गारंटी के से ऋण की गारंटी सुरक्षित की जाएगी। तो ये यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको आपने देखा है कि ये जो पेंशनर हैं विशेष तौर पे डिफेंस पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, उनके लिए ये योजना यहाँ पे लेके आई है भारतीय स्टेट बैंक जो है, एसबीआई जो है। इसलिए आप अगर पेंशनर हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप अगर चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई इसी तरह की सही सटीक और विश्वसनीय जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ना ही चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।